एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेड बाय योज्ञान। आई एम डॉक्टर नेहल बागुल और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक के बारे में जो है पीसीओडी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ होता क्या है, ये किस वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इसके साथ होने वाले और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पीसीओडी होने पर हमें कौन से इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस कराने ज़रूरी होते हैं, इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट और इसके बेसिक मैनेजमेंट के बारे में। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर है, या हम कह सकते हैं कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसके अंदर कोई भी डिसबैलेंस होता है तो हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ दिखाई देती है। इसमें होता क्या है, जो ओवरीज होती है या अंडाशय जिसे हम कहते हैं, इसका एनलार्जमेंट हो जाता है और इसमें एक टाइनी फ्लूइड पार्टिकल्स दिखाई देते हैं जिसको हम फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं। ये सिस्ट यूजुअली हमें सोनोग्राफी के थ्रू आइडेंटिफाइड हो सकते हैं। पीसीओडी के साथ होने वाली प्रॉब्लम्स जो होती है लाइक हमें इरेगुलर मेंसेस दिखाई देते हैं, इनफर्टिलिटी या फिर कार्डियक फंक्शन डिसऑर्डर दिखाई देता है। साथ ही फिजिकल अपीयरेंस में भी हमें बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉज के बारे में। विश्व की कहीं कोई भी किताब में या बुक में पीसीओडी के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, या किस वजह से, जो मेन रीज़न है ये कहीं नहीं मेंशन किया गया है कि ये किस वजह से होता है। लेकिन हम कहते हैं कि ये जेनेटिकल डिसफैक्टर भी है। लाइक अगर आपके मदर या आपके सिस्टर को पीसीओडी है तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको भी पीसीओडी हो सकता है। साथ ही एक मेल सेक्स हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन। ये यूजुअली फीमेल में थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट ज़रूर होता है, लेकिन जब ये लार्ज अमाउंट में सिक्रेट होने लग जाता है फीमेल्स के अंदर तो पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सबसे मेन और पर्टिकुलर सिम्टम्स जो हमें दिखाई देता है वो है इरेगुलर मेंसेस। यूजुअली फीमेल्स कंप्लेन लेकर आती है कि उनके पीरियड्स जो है वो 3 मंथ से नहीं आए हैं, या फिर 15 डेज़ में 2 बार, मतलब हर 15-15 दिन में पीरियड्स आ रहे हैं, या जब पीरियड्स आते हैं तो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती रहती है, लाइक 10 डेज़ 15 डेज़ तक ब्लीडिंग चलती रहती है। या फिर कुछ फीमेल्स ऐसे कंप्लेन करती है कि उनकी ब्लीडिंग्स बहुत थोड़े अमाउंट में है जिसे हम स्कैंटी ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स पीरियड से रिलेटेड पीसीओडी के पेशेंट्स में दिखाई दे सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे सिम्टम्स है, फॉर एन एग्जांपल पेशेंट को एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाता है, स्पेशली चीन एरिया में जिसे हम हर्सिटिज्म कहते हैं। डैंड्रफ दिखाई देता है, हेयर फॉल दिखाई देता है, एक्ने दिखाई देता है स्पेशली फोरहेड और चिक्स पे, और एक्ने भी बहुत ज़्यादा, पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। साथ ही पेशेंट पीरियड्स के टाइम पर सीवियर एब्डोमेन पेन की कंप्लेन करता है जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। साथ ही पेशेंट को इनफर्टिलिटी भी दिखाई दे सकती है। सो दिस आर द मेन सिम्टम्स जो यूजुअली पेशेंट को पीसीओडी होने पर दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं पीसीओडी के साथ होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। हमने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जो पीसीओडी के होते हैं, वो एक्सेसिव ओबेज होते हैं, लाइक उनका वेट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में हाइपरटेंशन की कंप्लेंट्स दिखाई देती है, पेशेंट में थायराइड्स की कंप्लेंट दिखाई देती है। साथ ही पेशेंट को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। पीसीओडी होने पर पेशेंट यूजुअली डिप्रेशन में या एंजाइटी का शिकार हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कि जब भी आपको पीसीओडी के कोई भी लक्षण या कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस है जो आपको करवानी चाहिए। सबसे पहले है यूएसजी जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जब हम यूएसजी करवा रहे हैं, या फिर बहुत सारी बार ऐसा होता है कि पेशेंट में सिम्टम्स है लेकिन सोनोग्राफिकली यूएसजी में पीसीओडी आइडेंटिफाइड नहीं होता है। इसमें भी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हो लेकिन पीसीओडी आपको ना हो, लेकिन जब आप सोनोग्राफी करवाओ तो आपको पीसीओडी आइडेंटिफाइड हो सकता है। सेकंड है टीएसएच टेस्ट जिसे हम बोलते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट।
इसके दौरान आपको पता चलता है यूजुअली जो पेशेंट्स ओबेज होते हैं या सडन भूख न लगना, भूख ज़्यादा लगना, हेयर फॉल होना, सडन वेट गेन होना, सडन वेट लॉस होना, ये पेशेंट में थायराइड बढ़ने की या थायराइड कम होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपको आरबीसी टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है, विच इज़ रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, या आप फास्टिंग शुगर टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसमें अगर आपको पीसीओडी है तो देर आर हाई चांसेस ऑफ बीइंग डायबिटीज़, क्योंकि ये बहुत रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे को लेकर। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो हमें यूजुअली करवाने चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके बेसिक मैनेजमेंट्स के बारे में। मुझसे पूछा जाए या मेरे ओपीडी में जितने भी पेशेंट्स आते हैं पीसीओडी को लेकर, मैं हमेशा उन्हें एक ही एडवाइस देती हूँ कि आपका लाइफस्टाइल चेंज करो। आजकल के पीरियड में लाइक वी हैव दिस सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से हम कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, जंक फूड अडेप्ट करना, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज ज़ीरो हो चुकी है, साथ में स्ट्रेस लेवल, मेंटल स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ चुका है, इन स्लीप इम्प्रॉपर हो रही, इसकी वजह से हमारे बॉडी में काफ़ी चेंजेस है। और हार्मोनल डिसबैलेंस होना इज़ इक्वल टू पीसीओडी होना। अगर फीमेल्स में हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो हमें पता है कि हमारी पूरी बॉडी में सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसीलिए इसके बेसिक मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले मैं एडवाइस करती हूँ कि आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप चाहो स्विमिंग करो, आप चाहो आपको पसंद है डांस करो, आप वॉक करो, आप जिमिंग करो, आप योगा करो, आप जो आपको पसंद हो आप उस फॉर्म में आप एक्सरसाइज करो, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज होना, फिजिकल एक्टिवनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही आपका डाइटरी, आपका न्यूट्रिशन प्लान चेंज करो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिन्हें बस न्यूट्रिशन काउंसलिंग के बाद ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो मेरी ये भी एडवाइस रहती है पेशेंट्स को कि आप आपका डाइट प्लान चेंज करो, आपका जो जंक फूड है, आपका ज़्यादा ऑयली खाना है या आप अवॉइड करो। साथ में स्ट्रेस लेवल हो सके, विच इज़ वेरी रेयर कि हम हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, बट मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द फॉर्म जहाँ पर हम हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जितना हो सके स्ट्रेस को अवॉइड करोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। साथ में प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर अमाउंट में पानी पीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, तो पीसीओडी आपका बहुत हद तक, लाइक आई विल से कि 90% तक आपका पीसीओडी कंट्रोल में हो सकता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन में देखा जाए तो एपिस मेलिफिका इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, जिसको हम उन पेशेंट्स में दे सकते हैं जिन्हें पीरियड्स में बहुत स्टिंगिंग एब्डोमेन पेन होता है, लाइक अनकंट्रोलेबल अनबियरेबल स्टिंगिंग पेन, चुभन जैसा पेन महसूस होता है, या फिर गर्मी में पेशेंट को पेन टॉलरेट ही नहीं हो पाता है। ये पेशेंट में हम एपिस मेडिसिन दे सकते हैं। यूजुअली राइट ओवेरियन सिस्ट में एपिस मेलिफिका बहुत अच्छे से इंडिकेट करती है। नेक्स्ट है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब हम उन पेशेंट्स में दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मोटापा की वजह से उनके पीरियड्स बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो रहे हैं, लाइक बहुत दिन तक चलते हैं, इनरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, लाइक और बहुत दिन बाद पीरियड्स आते हैं, लाइक 2 मंथ हो गए, 45 डेज से बाद पीरियड्स आ रहे हैं, 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए। तो इन पेशेंट में कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छे से इंडिकेट करती है। आप इस टाइप के पेशेंट को कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। नेक्स्ट है पल्सेटिला। पल्सेटिला इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मेडिसिन। मैं उन पेशेंट्स में पल्सेटिला ज़रूर देती हूँ जो यंग गर्ल्स होती है, वो अपने प्यूबर्टी फेज़ में आती है और उनकी कंप्लेंट पीसीओडी के सिम्टम्स से मैच करती है, या सोनोग्राफिकली पीसीओडी आइडेंटिफाइड होता है, तो मैं पल्सेटिला उन्हें प्रेफर करती हूँ। पल्सेटिला यूजुअली हम बहुत ही कम फ्लो हो रहा है, या फिर एब्डोमेन पेन बहुत ज़्यादा है, लाइक डिस्मेनोरिया है, और या फिर बहुत टाइम तक पीरियड्स नहीं आए हैं, लाइक 45 वही 33 मंथ 4 मंथ बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया है पीरियड्स न आने का, तो मैं पल्सेटिला प्रेफर करती हूँ। सो गाइज़, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दे पाई हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम है, या आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल दैट, बाय।